दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। साल 2021 चल रहा है। इस साल इस देश में लोगों की गिनती होगी कि कितने लोग हैं, जनगणना होगी, लेकिन इस बार भी ओबीसी की गिनती नहीं होगी। इस देश में ओबीसी समाज से कितने लोग आते हैं, कौन सी जाति में कितने लोग हैं, इसकी गिनती नहीं होगी। मोदी सरकार जनगणना से वापस हट गई है, जातिवार जनगणना नहीं हो रही और इसको लेकर ओबीसी समाज, समस्त बहुजन समाज आक्रोशित है, आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ, एनडी तिवारी भवन में, और यहाँ पर ओबीसी के कई संगठनों ने मिलकर यहाँ पर जातिवार जनगणना की मांग को लेकर एक सम्मेलन किया है। मेरे साथ हैं मंडल आर्मी चीफ अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, जो अभी जयपुर से आप आए हैं। तो जयपुर में आप वहाँ से पदयात्रा निकाल रहे थे, कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स अच्छा रहा। देखिए, हमने इस पदयात्रा में 270 किलोमीटर जयपुर से दिल्ली, इसमें हमने डायरेक्ट 1 लाख लोगों को टच किया है, जिसमें से 10,000 लोगों के बीच सभाएं की, 20,000 पंपलेट बांटे और 1 लाख लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। जैसे तमाम आप देखते होंगे कि कहते हैं कि जातियों की गणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा। तो जब इन बातों पर हमने लोगों को समझाया, जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके बीच रखी गई, तो वो हमारे साथ खड़े हुए। लोगों को समझ में आ रहा है जातिवार जनगणना है क्या? लोकल आदमी को आता है समझ में? बिल्कुल, लोकल आदमी बहुत अच्छे से समझ रहा है, बस उसको समझाने वाला चाहिए। उसको जो सही पॉइंट है, आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, ये आवश्यक क्यों है, ये सारी चीज़ें यदि आप उसको समझा देते हैं तो वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। सरकार मान नहीं रही तो आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई, आगे क्या करने वाले? ये जो कार्यक्रम रखा गया है आज मंडल जयंती पर, ये रणनीति को लेकर ही रखा गया है और अगला कार्यक्रम भी हम लोग यूपी या बिहार में बहुत जल्द करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है एक साझा मोर्चा बनाएंगे। राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन के नाम से साझा मोर्चा बनाया जाएगा, जिसमें तमाम ओबीसी, SC, ST के जो भी संगठन शामिल होना चाहेंगे उनके साथ में मिलकर के इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जाएगा और पूरे देश में इसके खिलाफ असहयोग मूवमेंट शुरू किया जाएगा। मैं देख रहा था ट्विटर पे आपने ऐलान किया कि अगर हमारी जाति नहीं गिनी जाएगी तो हम जातिवार जनगणना जो है, ये बाकी जनगणना होगी, उसका भी बहिष्कार कर देंगे। तो उस पर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे समझाएंगे कि आप अपनी जनगणना का बहिष्कार कर दीजिए? उसके लिए हम तमाम संगठन जो है गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, इस तरह की पदयात्राएं निकालेंगे, लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे और तमाम जो संसाधन हमारे पास हैं उनका हम इस्तेमाल करते हुए लोगों को ये समझाएंगे कि आखिर जातिवार जनगणना आवश्यक क्यों है, इसके होने से आपको क्या लाभ होने वाले हैं। उसके बाद हम उनसे एक अपील करेंगे कि जब भी कोई कर्मचारी आपके घर आए, जब जनगणना होने वाली है, तो वो लोग उस समय केवल एक काम करें, उससे कर्मचारी से पूछें कि क्या इसमें हमारी जाति की गिनती का कॉलम है। अगर कर्मचारी कहता है कि नहीं है तो उससे बदतमीजी नहीं करेंगे, उससे प्यार से कहना है कि भाई हम इस जनगणना का असहयोग करते हैं, बहिष्कार करते हैं, जब तक हमारी जाति को नहीं गिना जाएगा हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे। अजय, ये देखिए, अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो जिस तरह से मंडल का दौर था, लोगों ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराने के लिए बड़ा आंदोलन किया। अभी हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़ी जागरूकता है ओबीसी समाज में, बहुजन समाज में, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। हिंदू मुसलमान करना, देश विरोधी नारे लगाना या किसी एक कौम को टारगेट करना, वो शुरू हो गया। तो कमंडल मंडल वाला दौर आपको लग रहा है कि दोबारा वो करेंगे और ये सारा आपका आंदोलन ये ख़राब कर देंगे? मंडल का पार्ट 3 शुरू हो गया है और इस बार वो पिछले हथियारों से ज़्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तैयार हमें रहना होगा। वो हमेशा से धूर्त और षड्यंत्रकारी रहे हैं, इस बार भी वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी तैयारियां कर दी हैं। हमारे लोग अभी भी साइलेंट मोड में, आइसोलेशन मोड में हैं, तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा और अपनी तैयारियों के साथ इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। मेरे दर्शकों को आखिर में बताइए कि जातिवार जनगणना क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इस देश में हम जानते हैं, जो जागरूक साथी हैं, कि 10% लोग मात्र 90% संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर कब्जा किए बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो साहब कब्जा ही नहीं किया, हमें तो हमारा ही नहीं मिल रहा है। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जो ओबीसी में जाती हैं, जैसे आपको बताऊं कि यूपी और बिहार में यादवों की संख्या ज़्यादा है, तो जब रिजल्ट आउट होता है तो उसमें यादव कैंडिडेट की लिस्ट नाम ज़्यादा होते हैं, तो उसी को दिखा करके वो कहते हैं कि देखो गैर यादव ओबीसी से कि यादव आपका आरक्षण खा रहा है। गैर यादव ओबीसी को यादवों के खिलाफ लड़ाते हैं।
राजस्थान में इसी तरह जाटों के साथ करते हैं, इसी तरह गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठाओं के पाटीदारों के साथ, गुर्जरों के साथ, पटेलों के साथ, कुर्मियों के साथ इस तरह का इन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि पूरे ओबीसी समाज को, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब जातिवार जनगणना होगी तो ये आंकड़े क्लियर हो जाएंगे कि वो कौन लोग हैं जो अब तक सदियों से 90% शोषित समाज का, जो यहाँ का वास्तविक शासक है, उसको गुलाम बनाए हुए हैं और उसका हक खा के खुद शासक बने बैठे हैं। लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो लगातार हमें आपस में लड़ा करके हमारे 90% संसाधनों को, हमारे हक अधिकार जो वास्तव में संविधान और मंडल कमीशन ने बाबा साहब अम्बेडकर, बीपी मंडल, पेरियार रामास्वामी नायकर, लई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, जो तमाम हमारे महापुरुष रहे, मानवत साहब काशीराम से लेकर आज तक, जो गौतम बुद्ध से लेकर आज तक जिन्होंने संघर्ष किया है, उन सबके संघर्ष पर पानी फेर कर हमें गुमराह करके हमारे 90% हक और अधिकार को दबाए बैठे हैं। ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन लोग हैं, आगे भी हमारे हक अधिकार को खाते रहना चाहते हैं। तो ये हकमारी जो है, जब आप संख्या बता देंगे कि जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब ये सवाल उठने लगेगा, उसी सवाल के जवाब से वो डरते हैं और उसी को टालने के लिए बार बार इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। पहले भरोसा देते हैं, बाद में मना कर देते हैं। आखिर इस देश में कितने समाज के लोग, कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उनके लिए नीतियाँ बनती हैं, उनके लिए तमाम प्रावधान होते हैं, उनके संख्या के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है ताकि नीतियाँ भी बने और ये भी समझ में आए कि कौन किसके मलाई खा रहा है। ये वीडियो मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ और इसे बनाने में मेरी मदद करनी है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।